हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। आज हम क्लास 5th का 4th चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। चैप्टर 4 क्या है? एमिगो ब्रदर्स। एमिगो ब्रदर्स मतलब होता है, एमिगो मतलब होता है मित्र, फ्रेंडशिप, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स। और ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स आप सब जानते हैं, मतलब भाई होता है, भाई। तो जो ये चैप्टर है वो मित्र जैसे जो मित्र हैं वो ही भाई बन जाते हैं, मतलब जो फ्रेंड्स हैं उनमें ऐसी फ्रेंडशिप रहती है कि वो बाद में ब्रदर्स बन जाते हैं, लाइक बेस्ट फ्रेंड। एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स बर्गेस वे आर बोथ 17 ईयर्स ओल्ड। इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़के, एंटोनियो क्रूज है और फेलिक्स बर्गेस है, जिनकी जो एज है 17 ईयर्स की है, वो 17 साल के हैं। दे वे आर सो टुगेदर इन द फ्रेंडशिप दैट दे फेल्ट themselves टू बी ब्रदर्स। मतलब वो दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती थी, इतनी गहरी थी कि वो बिल्कुल दोनों भाई भाई जैसे थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दे हैड नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, और वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। ग्रोइंग अप ऑन द लोअर ईस्ट साइड ऑफ मैनहट्टन इन द सेम बिल्डिंग। जो पूर्व साइड जो मैनहट्टन बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में वो दोनों रहते थे। ईच यंगस्टर हैड अ ड्रीम ऑफ सम डे बिकमिंग लाइट वेट चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड। और वो दोनों का ड्रीम था कि वो जो लाइट वेट कॉम्पिटिशन होता है, जो चैम्पियनशिप रहती है, वो उसे जीते। एवरी चांस दे हैड द बॉयज वर्कड आउट अ लॉट फॉर द सम, मतलब कि वो हर एक मौके पर वो कड़ी मेहनत करते थे और वो जीतते भी थे। अर्ली मॉर्निंग सनराइज वुड फाइंड दैम रनिंग अलॉन्ग द ईस्ट रिवर ड्राइव। और वो जो सनराइज़, आप सब लोग समझते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज़ होता है मतलब सूर्योदय होता है, और वो दोनों सूर्योदय के समय वो दोनों रनिंग पर चले जाते थे। जो ईस्ट रिवर होती है ना, पूर्व साइड जो रिवर थी, उस पर उसके किनारे वो वॉक करते थे, दौड़ते थे। ड्रॉप्ड इन स्वीट शॉर्ट्स टॉवल्स अराउंड देयर नेक्स, और उनके कपड़े कुछ इस तरह के थे, शॉर्ट्स टाइप के, और जो उनका नेक था, मतलब गला था, उस पर उन लोग की टॉवल जो थी वो लटकी हुई रहती थी। ईच हैड फॉट मैनी बाउट्स रिप्रेजेंटिंग देयर कम्युनिटी एंड हैड वॉन टू गोल्ड प्लेटेड मेडल्स। मतलब उन दोनों ने इतने मुकाबले जीते हुए थे कि दो उन्हें गोल्ड प्लेटेड मेडल्स भी मिले। गोल्ड मेडल होता है ना, जैसे स्वर्ण पदक बोलते हैं, वो जीते, और सिल्वर रजत पदक और ब्रोंज मेडल, मतलब ब्रोंज मतलब कांस्य पदक। दो ने गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक, फिर 2 रजत पदक और 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भी जीत के रखा था। द डिफरेंस वाज इन देयर स्टाइल। एंटोनियस लर्न फ्रॉम एंड लॉन्ग रिच मैड हिम द बेटर बॉक्सर। मतलब जो एंटोनियो था, उसकी शैली मतलब दोनों की शैली अलग थी। एंटोनियो जो था वो बेटर एक बॉक्सर था। विल फेलिक्स शॉर्ट एंड मस्क्यूलर फ्रेम मैड हिम द बेटर स्लगर। मतलब जो फेलिक्स उसकी जो मसल्स थे वो छोटे छोटे थे, तो वो बहुत अच्छा एक स्लगर था। Whenever they had meet in the ring for spring seasons, it had always been hot and heavy। मतलब जब भी वो जो स्प्रिंग सीज़न रहता है, वो जब भी वो रिंग में उतरते थे कंपटीशन के लिए, तो वो हमेशा जीतते थे, और वो मतलब कॉम्पिटिटर जो उनके सामने था उस पर वो भारी पड़ते थे। Now, after a series of elimination bouts, they had been informed that they were to meet each other in the division finals। और उन दोनों की कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे, और वो मतलब उनके सामने अलग अलग कॉम्पिटिटर आ रहा था, और वो जीतेगा, और आखिर में क्या हुआ, वो दोनों फाइनल्स में आ गए थे, और उन्हें पता चला कि वो फाइनल्स में एक दूसरे के टक्कर पे, एक दूसरे के वो सामने हैं। द विनर of which was to represent the boys club in the coming golden globes। और जो विनर होगा चैम्पियनशिप टूर्नामेंट, और जो ये विनर होगा इस कंपटीशन का, रेसलिंग का, वो रिप्रेजेंट करेगा आने वाली जो गोल्डन ग्लोब्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट उसको।
एक क्लब है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। द टू बॉयज़ continued to run together along the East River Drive, but even when joking with each other। और जैसे कंपटीशन नज़दीक आने लगा तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो दोनों रोज़ रनिंग पर जाते थे नदी के किनारे, जो ईस्ट रिवर थी, पूर्वी साइड जो रिवर थी उसके किनारे वो दौड़ते थे और वो एक दूसरे से मजाक भी करते थे। They both sent a wall rising between them, और उन दोनों को लगने लगा कि उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो रही है। One morning, less than a week before their about, they meet as usual for their daily workout and started to have a walk। मतलब एक सुबह क्या हुआ, उनके कंपटीशन से एक हफ्ते से भी कम दिन बचे हुए थे, तो वो दोनों एक दूसरे से मिले और उन्होंने डेली वर्कआउट शुरू कर दिया। After a meal also, Felix puffed and said, थोड़ी एक मील बाद एलेक्स ने कहा, लेट्स स्टॉप अ विल ब्रदर, आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू स्टे टू ईच अदर। मतलब फिलिक्स ने एक मील बाद कहा कि हम यही रुकते हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कहना है। Antonio nodded. They rested their elbows on the railing, separating them from the river। और क्या हुआ, जो एंटोनियो था उसने अपना सिर हिलाया और जो अपनी जो बाहें होती हैं ना हैंड की, वो उसने एक जो रेलिंग रहती है, ये जो रेलिंग है इस पर उसने अपना वो झुका उस पर, ये रेलिंग पर। एंटोनियो वीव्ड हिज फेस विथ हिज शॉर्ट टॉवल, और एंटोनियो जो था अपने फेस को उससे टॉवल से साफ करने लगा, पोंछने लगा। द सनराइज वाज नाउ क्रिएटिंग डे, फेलिक्स लर्न हैविली ऑन द रिवर राइजिंग। मतलब कि सनराइज़ जो था क्या हो रहा था, वो दिन बना रहा था। सुबह का सूरज उगता है फिर वो धीरे धीरे दिन बनाने लगता है ना, कुछ ऐसा ही वहाँ पर होने लगा था। फाइनली ही ब्रोक द साइलेंस, मैन आई डोंट नो हाउ टू से एंटोनियो हेल्प्ड। मतलब कि फाइनली क्या होता है, उन दोनों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। चुप थे, वर्कआउट कर रहे थे, फिर फाइनली क्या होता है, उन लोगों ने चुप्पी तोड़ी। आई डोंट नो हाउ टू से, फेलिक्स बोलता है मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, तो एंटोनियो उसकी हेल्प करता है। एंटोनियो हेल्प, इट्स अबाउट आवर फाइट राइट, क्या ये हमारी फाइट के लिए है? फेलिक्स कहता है, नो डिट आई वी वैन थिंकिंग अबाउट इट टू, इन फैक्ट सिंस वी found out it was going to be me and you, we been evoked it night pulling punches on your trying not to hurt you। मतलब कि फेलिक्स कहता है कि भाई मेरी रात को ना नींद नहीं हो पा रही है, और जब से मुझे पता चला है कि हमारी फ़ाइट होने वाली है, तो मैं रात को जाग रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप पर पुलिंग पंचेस, मतलब मैं आपको पंच मार रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर्ट ना करूँ, मैं आपको चोट ना पहुँचाऊँ। सेम हियर सेड फेलिक्स, इट doesn't nature not do think about the fight, I mean we both are great fighters and we both want to win, but only one of us can win, there isn't any draws इन द एलिमिनेशन। फेलिक्स मतलब कि एंटोनियो कहता है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, पर हम दोनों में से एक ही जीतेगा जो हम दोनों में से बेहतर रहेगा, ठीक है। एंटोनियो जेंटली ऑन द shoulder, I don't mean to sound like I am bargaining, brother, but I want to win fair and square। Antonio nodded quickly, yeah, we both know that in the ring the better man wins, friends or no friends, brother or no। मतलब कि जो एंटोनियो है, पहले फेलिक्स उससे बोलता है कि वही जीतेगा जो हम दोनों में से अच्छा खिलाड़ी है, फिर एंटोनियो बोलता है हाँ भाई मुझे पता है वो ही जीतेगा जो अच्छा खिलाड़ी है, ना कोई दोस्त जीतता है और ना कोई
भाई जीतता है, बल्कि अच्छा फाइटर ही रिंग में जीतता है। Felix finished it for him. Brother, let's promise something right here. We will not come face to face till we meet in the ring. This will certainly help us in our बाउट। मतलब कि फेलिक्स कहता है कि अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कंपटीशन होने तक, हमारी फ़ाइट होने तक हम लोग ना मिलें और एक दूसरे का फेस ना देखें, ये हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तो ये था आपकी स्टोरी और आपका चैप्टर। ये मैं आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।